हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जी ईसा जी की एकेडमी में। चलिए हमारी ये नेक्स्ट श्रृंखला स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदी तंत्र के बारे में, नदियों के विकास के बारे में, नदियों के उद्गम के बारे में, और नदियाँ कौन सी कहाँ पे किस नदी से किस नदी में जाकर मिलती है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यमुना की सफाई के लिए 14 जुलाई 2016 को किस देश के साथ एक समझौता किया गया था? तो वो देश है दोस्तों नीदरलैंड। इसमें क्या होगा कि प्रदेश के जो किसान हैं उनको कृषि तकनीकी एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और नीदरलैंड के सहयोग से एक स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। खाद्य उसका दूसरा प्रभाव होगा कि खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ गन्ना, आलू, पुष्प उत्पादन एवं डेयरी उद्योग में आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इससे। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम हम देखेंगे। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी। तीसरा क्वेश्चन है गंगा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ पर होती है? तो ये कन्नौज से वाराणसी तक गंगा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। चौथा है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर यानी कि सी गंगा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आईआईटी कानपुर में की गई थी दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 900 किलोमीटर लंबी गंगा प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक यानी कि 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? यानी कि गंगा उत्तर प्रदेश में गंगा के तट में जिस जिले की सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो कौन सा है? तो बदायूं है दोस्तों, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? यानी केंद्र ने गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी के रूप में कब दर्जा दिया या कब स्थापित किया? तो वो थे 2008 और 9 में। 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। आठवां क्वेश्चन है प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है दोस्तों? तो ये 28 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की 28 जिलों से होकर बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी प्रदेश में सबसे प्रदूषित है दोस्तों। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? इनकी जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना है वो कहाँ चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना चलाई जा रही है वाराणसी में वरुणा नदी पर। ठीक है। पर्यटन के लिए गोमती नदी का लंदन के टेम्स की तरह सौंदर्यीकरण कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में गोमती नदी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जिससे पर्यटन बढ़े। ठीक है, तो आगे देखते हैं नदियों का प्रवेश राज्यों में किस जिले से कहाँ से होता है, उनका विकास कैसे होता है, उनका एक नदी से दूसरी नदियों में मिलन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि 13वां क्वेश्चन राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास कहाँ से होता है? तो राज्य में गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले में होता है और जबकि उसका निकास होता है बलिया जिले में। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है रामगंगा नदी का प्रवेश प्रदेश में कहाँ यानी कि किस जिले में होता है? तो बिजनौर जिले में होता है दोस्तों। रामगंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में होता है। रामगंगा गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां यमुना नदी का प्रदेश में प्रवेश व समापन कहाँ पर होता है? तो क्रमशः सहारनपुर और इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं। गंडक नदी का प्रदेश में प्रवेश व विकास कहाँ होता है? गंडक नदी को शालिग्रामी व नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो उसमें क्रमशः महाराजगंज में प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में गंडक नदी प्रवेश करती है और कुशीनगर से निकास करती है उत्तर प्रदेश से। 18वां क्वेश्चन है शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है प्रवेश में प्रदेश के किस जिले में होता है? यानी कि शारदा नदी जिसे काली नदी कहते हैं उसका प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है?
तो वो है पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला से उत्तर प्रदेश में काली नदी यानी शारदा नदी जिले राज्य में प्रवेश करती है। शारदा नदी सरयू जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो सीतापुर में बसरा के पास मिलती है दोस्तों। सिंध नदी का प्रवेश व यमुना में मिलन प्रदेश में कहाँ होता है? सिंधु नदी का प्रवेश व यमुना में मिलन प्रदेश में कहाँ होता है? तो क्रमशः सिंधु नदी का प्रवेश औरैया में होता है और यमुना बॉर्डर पर जालौन बॉर्डर पर यमुना में मिल जाती है सिंध नदी। हिंडन नदी जो यमुना में नोएडा के पास मिलती है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हरनदी या हरनदी नाम से भी जाना जाता है। हिंडन नदी का पुराना नाम है हरनदी या हरनदी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्य में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ होता है? आगरा जिले में होता है। 23वां क्वेश्चन है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चरमबाती। चरमबाती चंबल नदी को ही चरमबाती कहते हैं और चरमबाती का इसका चंबल नदी का प्राचीन नाम है। 24वां क्वेश्चन है। बेतवा नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर के पास मिलती है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है। राज्य में बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ पर होता है? राज्य में बेतवा नदी का प्रवेश ललितपुर में, प्राचीन नाम इसका बेत्रवती है। ललितपुर में मिलती है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी प्रवेश करती है और इसका बेतवा नदी का प्राचीन नाम है बेत्रवती। 26वां क्वेश्चन है। केन नदी जो प्रदेश में बांदा जिले से प्रवेश करती है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो वो है कर्णवती नदी। ठीक है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी निकलती है पंगेलिर फुलहर जिसे गोमती झील भी कहा जाता है, पीलीभीत, वहां से निकलती है। गोमती नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कैथी के निकट गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। 29वां क्वेश्चन है। सई नदी कहाँ से निकलती है? तो सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से निकलती है दोस्तों। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है। सई नदी गोमती नदी में कहाँ पर मिलती है? तो सई नदी गोमती नदी में कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है राजघाट जौनपुर में। टॉन्स नदी जिसे हम तमसा नदी भी कहते हैं उसका राज्य में प्रवेश व गंगा में मिलन कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में मिलती है। उसका राज्य में प्रवेश इलाहाबाद से ही होता है टॉन्स यानी तमसा नदी का, और गंगा में भी इलाहाबाद में ही मिल जाती है। तो 32वां क्वेश्चन है। सोन नदी का प्रवेश व विकास कहाँ होता है? तो सोनभद्र जिले में सोन नदी का प्रवेश और विकास दोनों होता है। 23वां क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? तो 23 बाढ़ संवेदनशील जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो 23 जिले हैं, ऐसे याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है कि केन नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? केन नदी यमुना में भोजहा बांदा के पास उसमें मिल जाती है यमुना में। काली नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो काली नदी गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन है। बूढ़ी गंगा, हम बूढ़ी गंगा जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर मिलती है? वो गंगा में कहाँ पर मिलती है? मिलती है बदायूं में। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में हम झील्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी भी लेक्स हैं, महत्वपूर्ण झील जो है उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो आप प्रॉब्लम हो सकती है। हम कितने भी झील हैं उत्तर प्रदेश की, प्रमुख झील सारी की सारी पढ़ेंगे। ताल क्या है वो सब पढ़ेंगे, ताल कितने हैं, कुंड जो है उत्तर प्रदेश में वो सब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपको कल शाम तक मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।